कमोडिटी मार्केट पर, क्योंकि यहाँ पर भी काफी ज्यादा एक्शन हम देख रहे हैं सोने चांदी में, क्रूड में। एक बार रणनीति समझ लेते हैं और मोतीलाल ओसवाल के अमित सजेजा हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन के जरिए। अमित, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना। सोने चांदी से पहले शुरुआत करते हैं, काफी जोखिम का माहौल है इस वक्त अगर मार्केट्स में देखें तो उसका इम्पैक्ट हम गोल्ड और सिल्वर में भी देख रहे हैं, तो क्या रणनीति अपना के चले यहाँ पर आगे भी खरीदारी करने का ही ट्रेड आप सुझाएंगे? जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, जहाँ तक गोल्ड का सवाल है तो हमने कल के सेशन में गोल्ड को नई ऊंचाइयां बनाते हुए देखा है और कहीं ना कहीं बाय सेफ हेवन सेल रिस्की एसेट्स का एक स्ट्रैटेजी हमने देखा है, जहाँ पर हमने सिल्वर को सेकेंड हाफ में एक्चुअली फिसलते हुए देखा ऊपरी स्तरों से। तो मैं गोल्ड में 58,000 के डिप पे बाइंग की सलाह देना चाहूंगा। जो 58,600 के स्तर थे वो दोबारा देखने मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि बेस मेटल्स में दबाव के चलते चांदी ऊपरी स्तरों पे जो है फिसल सकती है। तो मैं चांदी में एक ऑपोजिट कॉल लेना चाहूंगा, 67,700 पे बिकवाली की सलाह दूंगा और डाउन साइड में 66,500 तक की एक प्रॉफिट बुकिंग मूव आ सकती है। ओके, तो गोल्ड में खरीदारी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सिल्वर में रिवर्स चाल रहेगी गोल्ड के सामने, और यहाँ पर 66,500 के लेवल्स के लिए आप बिकवाली करके चल सकते हैं। कच्चे तेल में क्या करें अमित? यहाँ पर भी बिकवाली हम देख रहे हैं लगातार बढ़ती जा रही है, और करेक्शन देख रहे हैं आप? जी, जहाँ तक मीडियम टर्म ट्रेंड का सवाल है, ऐसा लगता है कि और गिरावट हमें देखने मिलेगी। WTI क्रूड जो है $62 से $60 तक जाने की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। इसके चलते उछाल पे बिकवाली की सलाह यहाँ पर भी देना चाहूंगा मैं। 5650 के आसपास शॉर्ट टर्म में M6 क्रूड सेल कर सकते हैं और 5350 यानी करीबन $62 के टारगेट लेके चला जा सकता है। कच्चे तेल का फंडामेंटल थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे अमित। अगर हम देखें तो ये जो गिरावट है थम तो नहीं रही है, लेकिन कौन से लेवल्स हैं जहां पर कि एंट्री लेना सही होगा? देखिए, बिकवाली के लिए मैं समझता हूँ कि जब भी ये $68 to $70 के आसपास आए तो दोबारा एक फ्रेश एंट्री लेवल हो सकता है। जहाँ तक फंडामेंटल्स का सवाल है, जो एक सेंटिमेंट नेगेटिव हुआ है बैंकिंग सेक्टर में, जो परसीव्ड क्राइसिस है उसको लेकर, तो उसके चलते हमने एक परसेप्शन बनी है कि डिमांड में कमी आ सकती है या रिसेशन आ सकती है, खास करके मेजर इकोनॉमीज में। इसके चलते कच्चे तेल में दबाव का माहौल बना हुआ है। तो जैसे मैंने बताया कि $60 से $62 तक WTI क्रूड जो है वो फिसल सकता है। ओके, तो 70 के नीचे भी जा सकता है क्रूड, क्योंकि सेंटिमेंट इस वक्त ओवरऑल माहौल अगर देखें तो वो नेगेटिव है, जिसके कारण यहाँ पर गिरावट और बढ़ सकती है। लेकिन 70 के नीचे अगर आए तो वो एक एंट्री लेवल के तौर पर आप देख सकते हैं। और अब बेस मेटल्स में क्या करें अमित? जी, देखिए, बेस मेटल्स में एल्यूमिनियम जो है वो एक तरह से वीकेस्ट काउंटर की तरह उभर रहा है, क्योंकि पिछले दिनों हमने लगातार देखा है कि M6 एल्यूमिनियम में जो है वो दबाव बना हुआ है। मैं यहाँ पर भी बिकवाली की सलाह देना चाहूंगा 205 के करीब, और डाउन साइड में वेरी क्लोज टू 200 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। ठीक है, ठीक। तो एल्यूमिनियम में बिकवाली करके चलिए। 201 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस होगा 207 का। और अमित, थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए, तमाम रणनीति भी सुझाने के लिए। तो गोल्ड में कमोडिटी मार्केट में अगर देखेंगे तो सोने में खरीदारी करके चलिए, चांदी में बिकवाली की राय, कच्चे तेल में अभी गिरावट नहीं थमेगी तो यहाँ पर भी आप सेल का ही ट्रेड लीजिए, और बेस मेटल में एल्युमिनियम अभी वीक नज़र आ रहा है तो यहाँ पर भी आप बिकवाली का ट्रेड लेके चल सकते हैं। टारगेट और स्टॉप लॉस आपको सभी के बता दिए। चलिए, ये तो बात हुई कमोडिटी मार्केट की, लेकिन अब इक्विटी मार्केट से टॉप ट्रेडिंग कॉल्स क्या निकल कर आ रहे हैं ये भी आपके सामने एक एक करके रखते हैं। हमें सुबह हेमन ने SBI में बिकवाली करने की राय दी थी और M&M में खरीदारी करने की वो सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा निर्मल बैंक की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं उसमें पहला है SBI, यहाँ पर भी इन्होंने बिकवाली का ही ट्रेड ये सुझा रहे हैं। 506 का लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस होगा 525 का, और HUL में भी बिकवाली करने की ही राय है इनकी तरफ से। टारगेट होगा 2340 का और स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 2440 का। आगे बढ़ते हैं, कोटक सिक्योरिटीज ने भी अपना एक बैंकिंग काउंटर में ही बिकवाली का ट्रेड देख रहा है। ICICI बैंक बिकवाली करके चलिए 800 के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस होगा 835 का
और एशियन पेंट्स में खरीदारी करके चलिए, क्योंकि कच्चे तेल में हम देख रहे हैं लगातार जो गिरावट आ रही है उससे उसका काफी बड़ा बेनिफिशियरी है एशियन पेंट्स और बाकी पेंट स्टॉक्स। हम देख रहे हैं लगातार एक तेजी है, आगे भी आप तेजी का ट्रेड ले सकते हैं। 2900 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस होगा 2790 का। तो ये कुछ कॉल्स आज के लिए आपके सामने। और कंसेंसस अगर देखें तो बैंकिंग स्टॉक्स अभी भी वीक ही दिखाई दे रहे हैं, खासकर कि एसबीआई। तो यहाँ पर आप बिकवाली करके चलिए। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक में भी बिकवाली की राय आज तमाम ट्रेडर्स तमाम जो हमारे एनालिस्ट हैं वो सुझा रहे हैं।